जय गुरु जी संगत जी। अब हम पढ़ रहे हैं, जैसे आप जानते हैं, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पढ़ रहे हैं। उसके चैप्टर अध्याय 29 पर हम पहुंच गए, रविंद्रनाथ टैगोर और मेरे विद्यालय की तुलना। कल हमने पढ़ा था उसका चैप्टर काशी का पुनर्जन्म, कि कैसे योगी जी ने अपने शिष्य जो है उस काशी का मृत्यु देखी और उसका पुनर्जन्म में उन्होंने योगी विद्या के द्वारा कैसे पता लगा लिया कि उसका पुनर्जन्म कहाँ पे होगा, और फिर उसे गुरु की शिक्षा दीक्षा में उसकी सहायता करी अगले जन्म में। आज हम पढ़ेंगे रविंद्रनाथ टैगोर और मेरे विद्यालय की तुलना, और मंत्र जाप पहले करेंगे। ओम नमः शिवाय शिव जी सदस्याय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदस्य, ओम नमः शिवाय शिव जी सदस्याय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदस्य। जय गुरु जी। अब पढ़ते हैं हम। रविंद्रनाथ टैगोर ने हम लोगों की आत्मव्यक्ति के एक स्वाभाविक रूप में पक्षियों की भांति सही ढंग से गीत गाना सिखाया था। एक दिन प्रातःकाल जब मैंने रांची के अपने विद्यालय के एक 14 वर्षीय छात्र के भोलानाथ के सुरीले गायन की प्रशंसा की, तो उसने यह बात बताई। बीच बीच में वह गाता ही रहता था, चाहे उसे कोई गाने के लिए कहे या न कहे। वह सुरीले तानों की छड़ी लगा देता था। मेरे विद्यालय में अपने से पहले वह रविंद्रनाथ टैगोर के बोलपुर स्थित सुप्रसिद्ध शांति निकेतन विद्यालय का छात्र रहा था। मैंने उससे कहा, रविंद्रनाथ के गीत बचपन में मेरे होठों पर रहे हैं। सारे बंगालियों को, यहाँ तक कि अनपढ़ किसानों को भी उनकी मनोहारी कविताएं आनंद आती हैं। भोला ने और अब मैंने साथ साथ में टैगोर के कई ध्रुपद गाए हैं। उन्होंने हजारों भारतीय गीतों को संगीत में ढाला है, जिसमें से कुछ तो उनकी अपनी रचनाएं हैं और कुछ प्राचीन गीत। हमारे गायन समाप्त होने के बाद मैंने कहा, साहित्य के लिए रविंद्रनाथ को नोबेल पुरस्कार मिलने के शीघ्र बाद ही मैं उनसे मिला था। मुझे उनसे मिलने की इच्छा इसलिए हो रही थी कि अपने साहित्य के आलोचकों से निपटने की स्पष्टवादिता का उनका साहस मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये कहकर मैं हंस पड़ा। भोला को कौतूहल जाग उठा। उसने पूरी कहानी सुनने की उत्सुकता प्रकट की। मैंने बताना शुरू किया। बंगाली काव्य में नई शैली लाने के लिए विद्वानों ने टैगोर की कटु आलोचना की। उन्होंने पंडितों को अत्यंत प्रिय लगने वाले निर्धारित नियमों को ठुकरा कर लोक भाषा को पदावली का शास्त्रीय पदावली के साथ मिला दिया। उनके गीतों के मन को छू लेने वाले शब्दों में गहन दार्शनिक सत्य होता था। प्रचलित साहित्य ढंग की उन्होंने कोई परवाह नहीं की। एक प्रतिष्ठित समालोचक ने अत्यंत द्वेष के साथ अपनी गुटरगू में को छापकर 1 रुपए से बेचने वाले कपोत कवि कहकर रविंद्रनाथ का उल्लेख किया, किंतु टैगोर को भी अपना बदला लेने का अवसर जल्दी ही मिल गया। अपनी गीतांजलि को उन्होंने स्वयं ही जब अंग्रेजों से अनुवाद किया, तो संपूर्ण पाश्चात्य साहित्य जगत में उनके चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर दिए। एक पूरी रेलगाड़ी भर कर के पंडित, जिनमें एक समय के उनके आलोचक भी शामिल थे, उनका अभिनंदन करने के लिए शांति निकेतन पहुंचे। जानबूझकर उन्हें काफी देर तक बिठाकर रखने के बाद ही रविंद्रनाथ उनसे मिले और फिर निर्विकार भाव से मौन रहकर उनकी प्रशंसा सुनते रहे। अंततः आलोचना के उनके ही प्रचलित अस्त्र को उन्होंने उन्हीं की ओर मोड़ दिया। उन्होंने कहा, सज्जनों, आप जिन गौरव सुरमियों की वर्षा यहाँ मुझ पर कर रहे हैं, उससे आपकी गतकालीन घृणा की दुर्गंध भी विसर्जित रूप से मिली हुई है। मेरे नोबेल पुरस्कार मिलने और आप लोगों का प्रखर प्रशंसात्मक बुद्धि के आश्चर्यजनक जागृत होने के बीच कोई संबंध तो नहीं है। मैं तो अभी भी वही कवि हूँ जिसने आप लोगों को तब भी बड़ा ही नाराज कर दिया था, जब मैंने प्रथम बार बंगाल मंदिर में अपने विनम्र काव्य सुमन अर्पित किए थे। समाचार पत्रों में टैगोर द्वारा सुनाई गई निर्भीक फटकार का वृतांत प्रकाशित हुआ। चापलूसी से सम्मोहित न हुए उस पुरुष ने के स्पष्टवादी शब्द मुझे बहुत पसंद आए थे। कोलकाता में रविंद्रनाथ टैगोर ने सेक्रेटरी श्री C.S. एंड्रूज ने मेरा उनसे परिचय करा दिया। मैं जब वहां गया तो श्री एंड्रूज केवल एक बंगाली धोती पहने हुए थे। वे टैगोर का उल्लेख प्रेम से गुरुदेव कहकर करते थे। रविंद्रनाथ ने शिष्टापूर्वक मेरा स्वागत किया। उनके व्यक्तित्व को मनमोहकता, सुसंस्कृतता और शीलता निस्सत्र हो रही थी। उनकी साहित्यिक पृष्ठभूमि के बारे में मेरे प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने बताया कि मुख्यतः हमारे धार्मिक ग्रंथों तथा 14 शताब्दियों के एक लोकप्रिय कवि विद्यापति से प्रभावित रहे हैं। इन समृद्धियों के आहतित होकर मैं एक पुराने बंगाली गीत की टैगोर द्वारा की गई पुनः प्रस्तुति आमार एक घरे आपनार करे ग्रह दीप ख्यानी ज्वालो, मेरी कुटिया में अपने कमलों में प्रेम का अपना दीप जला दो का गाने लगा।
बोला और मैं आनंद से यह गीत गाते हुए विद्यालय के प्रांगण में टहलते रहते। रांची के विद्यालय की स्थापना करने के लगभग 2 वर्ष बाद शांति निकेतन में आने के लिए मुझे रविंद्रनाथ का निमंत्रण मिला ताकि हम दोनों अपने शैक्षणिक आदर्शों पर चर्चा करें। मैं खुशी से वहां गया। जब मैं उनसे मिलने पहुंचा तब वे अपने अध्ययन कक्ष में बैठे हुए थे। पहली भेंट में के समान ही इस बार भी मुझे लगा कि उत्कृष्ट पुरुषत्व का चिन्ह बनाने के लिए यदि किसी चित्रकार को किसी मॉडल मॉडल की आवश्यकता पड़े तो उनमें से अधिक अच्छा मॉडल उसे नहीं मिल सकता। प्राचीन रोम के कुलीन पुरुष की तरीके तीखे नाक नक्श सुंदरता के साथ तराशा हुआ सा उनका चेहरा लहराते केश और लंबी दाढ़ी के बीच सुशोभित था। विशाल व्याघ्र नेत्र देवता सदृश सौम्य मुस्कुराहट तथा बांसुरी की ध्वनि की याद दिलाती आवाज का सचमुच मंत्रमुग्ध कर देती थी। मजबूत सुदृढ़ लंबे कद के गंभीर मुद्रा के उनके व्यक्तित्व में करीब करीब नारी सुलभ कोमलता भी थी और शिशु सुलभ हर्ष फुल स्वयं स्फूर्ति भी। कभी दिखने में कैसा हो इसकी आदर्श कल्पना इस सौम्य गायक की मूर्ति से अधिक अच्छी तरह साकार नहीं हो सकती है। टैगोर और मैं शीघ्र ही पछली पद्धति में हटकर बनाए गए हमारे विद्यालयों के तुलनात्मक अध्ययन में मग्न हो गए। हम दोनों ने विद्यालय में कई बातों की समानता पाई। खुले आकाश के नीचे शिक्षा, सादगी, बच्चों की रचनात्मक प्रवृत्ति के विकास के लिए पर्याप्त अवसर। रविंद्रनाथ जी ने साहित्य और काव्य के अध्ययन पर तथा संगीत और गायन के द्वारा आत्म अभिव्यक्ति पर काफी जोर दिया था, जैसे कि भोला के मामले में मैं पहले ही देख चुका था। शांति निकेतन के बच्चों के लिए मौन के विशेष समय भी निर्धारित थे, परंतु उन्हें योग का कोई विशेष प्रशिक्षण नहीं दिया जाता था। कविवर ने रांची में सभी छात्रों को सिखाए जाने वाले शक्ति संचार के योगदा व्यायामों एकाग्रता की योगिक प्रविधियों के लिए मेरे विवरण को अत्यंत ध्यान से सुना। टैगोर ने मुझे अपने आरंभ के शैक्षणिक संघर्ष के बारे में बताया। 5वीं कक्षा के बाद मैं स्कूल से भाग निकला। उन्होंने हंसते हुए कहा, स्कूली कक्षा के नीरस अनुशासनात्मक वातावरण में उनके जन्मजात कवि हृदय की कोमलता को कैसे झटके लगते होंगे इसे मैं आसानी से समझ सकता था। इसलिए मैंने छायादार वृक्षों और आकाश के सौंदर्य के तले शांति निकेतन की स्थापना की। सुंदर बगीचे के अध्ययन करते बच्चों के एक छोटे से गुट की ओर भावपूर्ण ढंग से इशारा करते हुए उन्होंने कहा, बच्चा फूलों और गाते पक्षियों के बीच अपने स्वाभाविक वातावरण में रहता है। वहां वह अपनी व्यक्तिगत प्रतिभा को गुप्त निधि को अधिक सरलता से व्यक्त कर सकता है। सच्ची शिक्षा को बाह्य साधनों द्वारा भरा हुआ ठूसा नहीं जा सकता, बल्कि सच्ची शिक्षा तो वह है जो भीतर से निहित अनंत ज्ञान भंडार को ऊपर ला सके। मैंने उनके साथ सहमति प्रकट की और कहा, साधारण विद्यालयों में बच्चों को आंकड़ों और ऐतिहासिक कालक्रम के अन्य आहार पर रखकर उनकी आदर्शवादी और वीर पूजात्मक नरसिंह प्रवृत्तियों को भूखा मार दिया जाता है। कविवर अपने पिता देवेंद्र नाथ के बारे में थे, जिन्होंने शांति निकेतन शुरू करने की उन्हें प्रेरणा दी थी, अत्यंत प्रेम के साथ बोलने लगे। उन्होंने कहा, पिताजी ने उस उपजाऊ जमीन मुझे दे दी जहां उन्होंने पहले ही एक अधिशिला और मंदिर का निर्माण कर लिया था। मैंने 1901 में यहाँ केवल 10 बच्चों के साथ अपना शैक्षणिक प्रयोग आरंभ किया। नोबेल पुरस्कार के साथ जो 8,000 पौंड मिले यह वह सब विद्यालय पर ही खर्च कर दिए। दूर दूर तक महर्षि के नाम से विख्यात देवेंद्र नाथ टैगोर अत्यंत अद्भुत व्यक्ति थे, जैसा कि उनकी ऑटोबायोग्राफी में पता चलता है। अपनी युवावस्था में 2 वर्ष उन्होंने हिमालय के ध्यान धारण में व्यतीत किए थे। उनके पिताजी द्वारकानाथ टैगोर भी पूरे बंगाल में जनहितार्थ दान धर्म में के लिए विख्यात थे। इस गौरवशाली वृक्ष से अनेक प्रतिभाशाली व्यक्तियों का पूरा परिवार ही पैदा हुआ है। केवल रविंद्रनाथ ही नहीं बल्कि उनके सभी सगे संबंधियों ने रचनात्मक अभिव्यक्तियों में विशेषता दिखाई है। उनके भतीजे गगनेंद्र और अविनेंद्र भारत के शीर्षस्थ चित्रकारों में हैं। रविंद्रनाथ के भाई द्विजेंद्र एक दार्शनिक थे, जिनमें पक्षी और जंगली पशुओं से भी प्रेम करते थे। रविंद्र ने मुझे एक रात अतिथिशाला में रहने का आग्रह किया। शाम को आंगन में बैठकर कविवर और बच्चों के दृश्य ने मेरा मन मोह लिया। मैं अतीत काल में पहुंच गया। मेरे सामने प्रस्तुत दृश्य प्राचीन काल के किसी आश्रम की तरह लग रहा था। आनंद में विभोर गायक और उसके चारों ओर बैठे उसके भक्तजन सभी दिव्य प्रेम में प्रभा मंडल में घिरे हुए टैगोर वे मित्रता की प्रत्येक गांठ मनोमाधुर्य के धागे से बांधते थे। वे कभी भी अपनी बात पर जोर नहीं देते थे। एक दुनिवार्य आकर्षण शक्ति से खींचकर हृदय जीत लेते थे। ईश्वर के ध्यान में खिला हुआ
काव्य का ये दुर्लभ पुष्प दूसरों को एक नैसिंग सुगंध के आकर्षित कर लेता है। अपने मधुर आवाज में रविंद्र नाथ ने हमें अपनी कुछ अति उत्कृष्ट नवचरित कविताएं पढ़कर सुनाई। अपने विद्यार्थियों को आनंद देने के लिए रचे गए उनके अधिकांश गीतों एवं नाटकों की रचना उन्होंने शांति निकेतन में ही की थी। मेरी दृष्टि में उनके पदों की सुंदरता इससे है कि लगभग प्रत्येक छंद में ईश्वर का नाम का उल्लेख किए बिना ईश्वर का जिक्र करने की उनकी अद्भुत कला उससे प्रकट होती है। उन्होंने लिखा है कि सुरेरे घोरे अपनाई के जाई भूले, बिंदु बोले डाकी मोर प्रभु के। गाने के आनंद में मैं अपने को इतना भूल गया कि आपको भी मित्र कहते हैं कहने लगा हूँ, जो मेरे प्रभु हैं। दूसरे दिन दोपहर के भोजन के पश्चात मैंने अनिच्छापूर्वक ही कविवर से विदा ली। मुझे इस बात का आनंद था कि उनका छोटा सा विद्यालय अब एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय विश्व भारती बन गया है, जहाँ अनेक देशों के छात्रों का आदर्श वातावरण प्राप्त हुआ, जहाँ चित्त भय मुक्त और सिर ऊंचा हो, जहाँ ज्ञान मुक्त हो, जहाँ विश्व संकीर्ण आपसी दीवारों के छोटे छोटे टुकड़ों में न बटा हो, जहाँ शब्द सत्य की गहराओं से आते हैं, जहाँ अथक कम धारा अपने हाथ पूर्णता की ओर फैलाती है, जहाँ विचारों का निर्मल स्रोत तुच्छ आचारों की रुक्ष मरुभूमि की बालुओं से मैं खो न गया हो, जहाँ मन को आप निरंतर विस्तृत होते विचार एवं कर्म से ले जाते हो, उस मुक्ति के स्वर्ग में मेरे परमपिता मेरे देश को जागृत करो। रविंद्रनाथ टैगोर की ये कविता गीतांजलि से ली गई है। बहुत ही सुंदर कवि हैं, जैसे कि सभी जानते हैं रविंद्रनाथ टैगोर। और गुरु जी के आज्ञा से मैं इसे पढ़ूंगी, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर जैसे इसमें पढ़ा है कि वो वंश से ही उनके पूर्वज सभी एक महान व्यक्ति थे। उनके महान में जन्मे महान व्यक्ति श्री रविंद्रनाथ टैगोर को हमारा कोटि कोटि प्रणाम है। गुरु जी के आगे से ये चैप्टर समाप्त हुआ। आशा करती हूँ आपको समझ आया हो, अच्छा लगा हो। लाइक शेयर और कमेंट्स में जय गुरु जी करना नहीं भूलिएगा। संगत जी, नेक्स्ट अध्याय प्रकरण जो है 30 चमत्कारों का नियम, मैं फिर जल्दी ही लेके आऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय गुरु जी।